क्योंकि अगर संगठन की मजबूती होती है तो सत्ता को भी बल मिलता है, सरकार को भी बल मिलता है। और अगर लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो ये विवाद नहीं है, बल्कि आप यूं कहें कि कांग्रेस में लोकतंत्र मजबूत है। झारखंड में कांग्रेस भले ही सत्ता में है, लेकिन लगातार संगठन की मजबूती के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रभारी जो हैं, झारखंड प्रभारी, उनका बार बार दौरा हो रहा है। और इतना ही नहीं, एआईसीसी की दिल्ली के दफ्तर में भी लगातार झारखंड को लेकर के बैठकें होती रहती हैं। सोमवार को भी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उस बैठक में क्या कुछ हुआ है जानने के लिए हमारे साथ राकेश जी हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के। क्या कल की बैठक का अगर लव्वो लुआब कहा जाए संक्षेप में तो क्या रहा? नहीं, कल की बैठक बहुत ही उत्साहवर्धक रही, क्योंकि कल की बैठक में हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व उस बैठक में उपस्थित थे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी और इस राज्य के तमाम विधायक और मंत्रीगण और प्रदेश अध्यक्ष सम्मिलित थे। स्वाभाविक तौर पे जो राज्य का मुद्दा है, पेशा कानून है, सरना धर्म कोड है, इसके अलावा लगातार हम लोगों का संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है। तो हम कैसे और अधिक पंचायतों में अपने संगठन को मजबूत करें, क्योंकि अगर संगठन की मजबूती होती है तो सत्ता को भी बल मिलता है, सरकार को भी बल मिलता है। तो इस दिशा में हमारा कैसे सकारात्मक रूप से और हम अधिक से अधिक काम कर सके, इसके लिए दिशा निर्देश भी लेने का काम शीर्ष नेतृत्व से किया गया। और तमाम कार्यक्रम जो चल रहे हैं उन कार्यक्रमों से शीर्ष नेतृत्व को अवगत भी करवाया गया। अभी हाल की बैठक में भी यहाँ रांची में जो कुछ विवाद सामने उभर करके आए थे, कहा जा रहा है कि उन विवादों की भी वहाँ चर्चा हुई। खास करके विधायकों की बात मंत्री नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की बात मंत्री नहीं सुनते हैं, तो इसको लेकर के भी कहा जा रहा है वहाँ चर्चा हुई। इस बात पर दिल्ली से रांची तक परेशानी है, इस पर क्या हुआ? नहीं, देखिए, ये कोई विवाद नहीं है, बल्कि हमारा परिवार एक बड़ा परिवार है। और जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में जब बातें होती है तो कुछ बातें अपनी भावना के अनुरूप भी उस परिवार में रख दी जाती है। तो उस भावना पर कोई दिशा निर्देशन मिला कि नहीं, सवाल ये? नहीं, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि जब हम अपने अभिभावक के सामने तमाम चीजें, तमाम बातें जब रखते हैं तो कहीं ना कहीं अभिभावक से भी दिशा निर्देश मिलता है। और अगर लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो ये विवाद नहीं है, बल्कि आप यूं कहें कि कांग्रेस में लोकतंत्र मजबूत है। इसलिए अगर हम संयुक्त परिवार में बात करते हैं तो अपनी भावना से भी संयुक्त परिवार को अवगत कराने का काम करते हैं। गार्जियन ने क्या कहा ये बताइए। नहीं, अभिभावक ने भी दिशा निर्देश दिया है और बिल्कुल संगठन के हित में दिशा निर्देश दिया है। और जो अभिभावक का साफ शब्दों में यह एक निर्देश था कि जो हमने विधानसभा के चुनावों में जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र को सकारात्मक रूप से राज्य की जनता के आगे अमली जामा पहनाना, ये हमारी सबसे बड़ी काम है। और उनके दिशा निर्देश के बाद जो काम थोड़ा मोड़ा बचे हैं, काम हम जो विधानसभा के चुनावों में घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए, उन वादों को हम निभाने का पूरी तरह काम कर रहे हैं। और जो वादे और बाकी है उस दिशा में हम सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। जो मेरा सवाल था उसमें ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों को ये कहा गया कि थोड़ा विधायकों का, कार्यकर्ताओं का ध्यान रख करके, ताकि जो घोषणा पत्र की बातें हैं वो लागू की जा सके, उसके प्रति सकारात्मक जो है एक पिक्चर जनता के सामने जाए। नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पे कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं और कार्यकर्ता ही संगठन की मजबूती को लेकर के पंचायत स्तर पर हो या प्रखंड स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो काम करते हैं। तो एक कार्यकर्ताओं के साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व का एक लगाव है और उस लगाव को शीर्ष नेतृत्व बरकरार रखना चाहता है। और यही है कि हर बार शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी अपने मंत्रियों के पास, अपने विधायकों के पास लगातार मिलता है। राकेश जी, ये क्या इस विषय पर भी कोई चर्चा हुई क्या कि जिस तरह से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तमाम तरह की बातें भी अंदर खाने चल रही है कि मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में हैं, लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, तो कांग्रेस को सतर्क रहने के लिए अभिभावक लोग बोले क्या? देखिए, ये अफवाह लगातार विपक्ष के जरिए उड़ाया जाता है
असर पुराया ही नहीं जाता। राज्य की जनता ने भी इस बात को देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करती है, कभी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी इनकम टैक्स के माध्यम से। और जब सरकार में शामिल दल पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस ऑपरेशन लोटस को कुचलने का काम करती है तो एक अफवाह के जरिए सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। और ये सरकार को अस्थिर करने का ही एक प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के मुख्यमंत्री के पहले किसी के पुत्र हैं, और अगर अपना वो पुत्र धर्म निभा रहे हैं तो इसमें बेचैनी क्यों है किसी को। और हमें लगता है कि गुरुजी एक कोई साधारण नाम नहीं है, इस राज्य के लिए नहीं बल्कि देश का एक बड़ा नाम है आदरणीय शिबू सोरेन जी का। और उनकी तबीयत खराब है, इस नाते पक्ष हो या विपक्ष हो, एक सही सुनता होने के नाते लोग गुरुजी का हालचाल पूछने अस्पताल जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस को यह विश्वास है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा? महागठबंधन में सारा कुछ ऑल इज वेल है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं, तो किसी का साथ छोड़ना और किसी का साथ पकड़ने की बात कहां उठती है। हम पूरा तरह फेविकॉल का जोड़ में है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं पा रही है कि लाख प्रयास के बावजूद हम सरकार को अस्थिर नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदेश कमेटी ये मान रही है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने रखा है, उसके बाद अब नए सिरे से झारखंड में कामकाज खास करके कांग्रेस संगठन की मजबूती और कांग्रेस कोटे के मंत्री जरूर आगे बढ़ाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।